देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का वीवीआईपी इलाका इंडिया गेट। और यहाँ पर दिन हो या रात लगभग 24 घंटे बराबर भीड़ रहती है। गर्मी हो या फिर जाड़ा हो, यहाँ पर चहल पहल लगभग हमेशा बनी रहती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस की टीमें भी इस एरिया के आसपास लगातार नजरें जमाए रहती हैं। अगर ये कहा जाए कि लोग यहाँ हजारों की संख्या में अपनी फैमिली या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने आते हैं और रोशनी की चकाचौंध चारों तरफ फैली रहती है, तो शायद गलत नहीं होगा। तो यही इंडिया गेट पर दूसरों की तरह प्रभाकर भी अपनी आइसक्रीम की ट्राली लेकर हर रोज की तरह यहाँ खड़ा होता था और यही उसके और उसके परिवार की रोजी रोटी का मात्र एक जरिया था। लेकिन 24 अप्रैल 2024 की रात उसके साथ जो भी कुछ हुआ, उस घटना ने वाकई में इंडिया गेट घूमने वाले लोगों को और दिल्ली वासियों को झकझोर कर रख दिया। असल में प्रभाकर हर रोज की तरह 24 अप्रैल को भी इंडिया गेट पर अपनी आइसक्रीम की ट्राली के साथ खड़ा था और अपनी आइसक्रीम बेच रहा था। तो उसी समय एक शख्स अचानक प्रभाकर की आइसक्रीम की ट्राली के पास आता है। प्रभाकर कुछ समझ पाता तब तक वो शख्स प्रभाकर पर चाकू से कई बार वार कर देता है। कई बार उस शख्स पर चाकू से वार किए जाने से प्रभाकर वहीं गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और आरोपी शख्स मौके से फरार हो जाता है। तो इंडिया गेट पर इतनी बड़ी घटना के बाद लोगों की भीड़ लग जाती है और लोगों की सूचना पर घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है, जिसके बाद प्रभाकर के शव को कब्जे में लेकर तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो इंडिया गेट जैसे वीवीआईपी एरिया में एक व्यक्ति की हत्या किए जाने से पुलिस भी सकते में थी। तो पुलिस भी तेजी दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 12 टीमें तैयार करती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। तो पुलिस पहले पीड़ित के बारे में पता करती है, तो पता चलता है कि जिस शख्स की हत्या हुई है उसका नाम प्रभाकर है और वो यूपी के इटावा का रहने वाला है। जबकि सीसीटीवी के जरिए पुलिस को आरोपी की पहचान भी हो गई और आरोपी का नाम अजय बताया जा रहा है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। तो वहीं दूसरी ओर जब पुलिस मृतक प्रभाकर के मोबाइल डिटेल को निकालती है, तो पता चलता है कि प्रभाकर की बात संगम बिहार की रहने वाली एक लड़की से होती थी। लेकिन जब पुलिस अजय से पूछताछ करती है और कुछ बातें पूछती है, तो पता चलता है कि दोनों एक ही लड़की से बात करते थे। तो दूसरी ओर पुलिस अजय से यह भी पूछती है कि उसने प्रभाकर की हत्या क्यों की। तो अजय ने बताया कि दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे और एक ही से बात करते थे। इसकी जानकारी जब आरोपी अजय को हुई, तो अजय और प्रभाकर का फोन पर झगड़ा हो गया। तो दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि अजय चाकू लेकर सीधा इंडिया गेट पर प्रभाकर के पास पहुंचा और प्रभाकर कुछ समझ पाता तब तक अजय ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हमला करने के बाद अजय वहां से फरार हो गया। खैर, अब आरोपी तो पकड़ा गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया गेट जैसे वीवीआईपी एरिया में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई।